हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के बारे में हम इससे पीछे वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। सेकेंड जो है वो क्या कौन सी होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। कौन कौन से मेथड से ड्राइव करेंगे? हम डेरिवेशन करेंगे इनका दो टाइप से। हम कौन कौन सा मेथड? फर्स्ट करेंगे हम कैलकुलस मेथड से, सेकंड करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, फर्स्ट करते हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड के अंदर क्या आता है? इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे हम। अब इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लो। इंटीग्रेशन होता है किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ। आपके पास में है x की पावर a dx, ये है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, ये लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास में है x की पावर 1 है, x की पावर 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x की पावर 1 है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, a प्लस 1 लिखा, यहाँ पे a थी, यहाँ पे a प्लस 1 लिखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x की पावर 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। ये क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर इतना? अब ये तो था इंटीग्रेशन के बारे में। अब लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। लिमिट क्या होती है? देखो यही पढ़ा हमने कि x dx है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं हम? क्या लिमिट है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कहां तक करते हैं? फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास में a है। ठीक है, और कहां तक जा रहा है वो? b पॉइंट तक जा रहा है। तो अब लिमिट पुट अप करने का तरीका क्या होता है? जैसे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन कितना आया था? एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। अब इसकी लिमिट पुट करते हैं कहां से कहां तक? a से b। आगे इतना समझ में? अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो x है इसकी जगह पे हम एक बार तो अपर लिमिट रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं? लोअर लिमिट। कैसे लिखेंगे? x की जगह पे कितना आ जाएगा? b का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस में क्या करनी है आपको? लोअर लिमिट। x की जगह पे अब क्या रखेंगे हम? a स्क्वायर बाय 2। ये आ गया आपका लिमिट सोल्व करने का तरीका। क्लियर इतना? अब करते हैं हम आज की ये इक्वेशन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सोल्व करनी है आपने। तो देखो इसके अंदर ये वाली इक्वेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको पता है बेसिक सी चीज पता है आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भाई a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। पता है इतना? एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? a dt इज इक्वल टू dv। डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका बोथ साइड। अब यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे हम? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टाइम हमारे पास में कितना है? 0, और फाइनल टाइम कितना है? t। अब dv है, dv मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में? u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास में टाइम 0 था तो कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी। और जब t टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। a तो कांस्टेंट रखेंगे हम, कांस्टेंट था हमारे पास में, एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहाँ पे dt है, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 टू t। यहाँ पे कितना आ जाएगा? v, और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? u टू v। अब इसको सोल्व करना है। a t को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, इधर कितना आ जाएगा? v माइनस u, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? क्या लिख सकते हैं हम? AT इज इक्वल टू v माइनस यू, और इक्वेशन क्या हमारे पास में? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो इस u को हम इस साइड लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास में? AT प्लस u इज इक्वल टू v। ये लो सोल्व। फर्स्ट इक्वेशन सोल्व होगी। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास में? s इज इक्वल टू यू
यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एक चीज कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा इस x को आप क्या लिख लो, डायरेक्ट s लिख दो। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो हम किस में लेके चल रहे हैं, s में लेके चल रहे हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v डी टी इज इक्वल टू में डी एस। क्लियर इतना। अब यहाँ पे जो v है, इस v की वैल्यू अभी सोल्व किया आपने, क्या आई थी, u प्लस में ए टी। तो क्या मैं इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, v की वैल्यू कितनी लिखेंगे, u प्लस ए टी, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है, डी टी इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर पहले आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन करके लिख सकते हो वैसे, यू टी, इसका भी क्या करेंगे, सॉरी यू डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए टी डी टी, इसका भी क्या कर दिया इंटीग्रेशन, इधर कितना है आपके पास में डी एस, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं। देखो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, टाइम क्या आपके पास में, इनिशियल टाइम 0, फिर फाइनल टाइम t, 0 टू t, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 टू s। क्लियर इतना। u कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर उसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकती हूँ इसको, ut, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिख दिया। अब t dt, इधर देखो एक बार, t dt है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, इसकी पावर 1 है, अभी बताया था कि पावर में 1 ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी लिमिट देखो 0 टू t है, 0 टू t है, तो अपर लिमिट एक बार t पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, तो आएगा क्या आपके पास में, टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, a टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ds, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, s आ जाएगा। क्लियर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। ठीक है, अच्छा आपने अभी ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में क्या होता है dt, तो यही लेके चल रहे हैं हम। एक्सेलरेशन कितना आपके पास में, dv अपॉन में dt। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो इसका एक ही तरीका है कि आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो dv अपॉन dt है, इसको हम क्या करते हैं कि ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ds से ही क्या कर दिया मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको इंटरचेंज करके लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू dv अपॉन में ds और इनटू में ds अपॉन में dt, क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास में ds अपॉन में dt, और ds अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू dv अपॉन में कितना है यहाँ पे ds है, और इसको क्या लिखा हमने, वेलोसिटी। ये इस साइड डिवाइड में, इस साइड आगे क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई में, a ds, यहाँ पे लिख दिया मैंने v dv। ठीक है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिख दिया इसको। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड। यहाँ पे s है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू s, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तब हमारा डिस्टेंस कितना है 0। जब हमारी फाइनल वेलोसिटी v है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, s डिस्टेंस को कवर कर लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। a ds का कितना हो जाएगा s, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा आपके पास में, s ही आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। v dv अभी बताया था ना, यहाँ पे देखो t dt का किया था हमने, वैसे v dv का करेंगे, कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे फिर पुट करेंगे हम अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे, a s इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, अपर लिमिट v पुट की हमने अपॉन में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो अलग अलग लिखोगे ना तो भी यही बनेगा,
वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम मैंने एक में ही कर दिया, ठीक है। अब ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। और यही क्या थी, हमारी थर्ड इक्वेशन थी। क्लियर। ये जो तीनों इक्वेशन थी ये किस मेथड से सोल्व किया हमने, कैलकुलस मेथड से सोल्व किया है। अभी करेंगे हम किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। क्लियर इतना। अभी ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ग्राफिकल मेथड से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो आपकी, एक तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी ले रहे हैं हम, u ले रहे हैं, ठीक है। और एक आपका जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, a एक्सेलेरेशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि हम ये सभी किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उससे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकल मेथड से करेंगे हम, इधर ले रहे हैं हम वेलोसिटी, इधर ले रहे हैं हम टाइम, ठीक है। कि हमने सपोज किया कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और उसके बाद भी वो क्या है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मूव करेगा तो इस टाइप से ग्राफ आएगा। ग्राफ में किया था हमने ये, ठीक है। अब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी आपके पास में u, और ये कब तक ये कांस्टेंट मूव करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, v वेलोसिटी ना हो जाए, ठीक है। और कितने टाइम पे, t टाइम पे, ठीक है। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है और इसके बाद में क्या है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। कॉन्स्टेंटली मूव कब तक करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी v नहीं हो जाती, ठीक है। और v कब तक नहीं हो जाती, v कब तक होगी, t टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास में जो ये स्लोप आ रहा है ना, जो ये इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, इस यहाँ पे हम सपोज करें कि हमारे पास में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालना मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, स्लोप किसके, मैथमेटिकली स्लोप कैसे सोल्व करेंगे हम, टेंजेंट थीटा को लेके सोल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन लेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सोल्व करनी है अपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल है कौन सी यूज करेंगे, बी ए सी ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल बी ए सी। इसके अंदर टेंजेंट कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, बीसी अपॉन में कितना आ जाएगा, AC लिख सकते हैं हम, BC अपॉन में AC। अब यहाँ से B से C तक की वैल्यू कितनी है, देखो ये कंप्लीट तो कितनी है, v वेलोसिटी हो जाती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, u है। तो इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस करें तो क्या बचेगा आपके पास में, ये वाली जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, v माइनस u, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने v माइनस u अपॉन में AC। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जो है वो कितना आपके पास में, t टाइम है। कंप्लीट कितना है, t टाइम है, तो ये t है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, t। क्लियर। और ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, आपका थीटा के इक्वल आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ हमारा वो वेलोसिटी वर्सेस किसका है, टाइम का है। और ऑलवेज वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारा किसके इक्वल रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, ये t इस साइड डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, u इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस में a t। ये लो प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ होगी ना। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन करते हैं हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन प्रूफ करेंगे, उसके लिए एक चीज देखो, s क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस, ये जो एरिया है ना आपका, ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है ये, ठीक है, v वेलोसिटी इसके अंदर और t टाइम में ये पूरा कवर हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है पूरा, ये वाला एरिया निकालेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर तो एक ट्रायंगल बन रही है और नीचे क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल है और प्लस में क्या कर देंगे, हम रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ये वाली ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC बोल सकते हैं, प्लस में एरिया ऑफ EDAC। ठीक है, इनका एरिया निकालना है हमें। तो ये वाले ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, इसका एरिया निकालोगे, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में लेंथ इंटू में हाइट। अब ये लेंथ है आपकी और ये क्या है, हाइट है। तो लेंथ कितनी है t और हाइट कितनी है v माइनस u। क्लियर इतना। प्लस में नीचे वाली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपके पास t और ब्रेथ कितनी है आपके पास में u, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको ut। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे v माइनस u आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक बार मैं इसी में ऊपर वाली जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसके अंदर देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं इसको v माइनस, ये t इस साइड डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो v माइनस यू अपॉन में t है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो v माइनस यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, at के इक्वल हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो v माइनस यू को क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, at पुट कर सकते हैं। at पुट करोगे कितना आ जाएगा, हाफ, एक t पहले से ही है और एक इसकी वैल्यू तो होगी 80 और एक t पहले से, ये कितना हो गया, हाफ 80 स्क्वायर प्लस में ut और इज इक्वल टू कितना है s। क्या यही है आपकी सेकंड इक्वेशन, ये भी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, जो टोटल यहाँ पे करवा रही हूँ मैं, जो टोटल जो डिस्टेंस आपकी, हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल डिस्टेंस। देखो ये वाली बन रही है आपके पास में, ऐसे बन रही है ना, ये क्या बन रही है, ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम क्या होती है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू में हाइट। ठीक है, तो सब यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू में हाइट। क्लियर इतना। अब इसका एरिया पुट करेंगे, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये और इंटू में ये। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसकी हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो ये पूरी कितनी है v और ये कितनी है u, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम v प्लस में u, और हाइट ये लिखेंगे हम इसका 10 इंटू में t। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखो t आ रहा है, अब इस t की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, इस t की वैल्यू निकालेंगे हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो ये t है इसको इधर ले आओ और a को इधर ले आओ। तो t इज इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास में, t इज इक्वल टू कितना बनेगा, v माइनस यू अपॉन में कितना आ जाएगा a। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू अपॉन में कितना आ गया a, और ये t की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करोगे कितना बनेगा आपके पास में, हाफ v प्लस u और इंटू में कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में p। ये बन गया आपके पास में, और ये सारा किसके, सॉरी t नहीं है यहाँ पे, कितना है a है a। ठीक है, अब ये नीचे 2a है, 2a दिखाई दे रहा है, ये इधर क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन गया 2as इज इक्वल टू, ऊपर कितना बच गया v माइनस यू, v प्लस यू, a माइनस b, और a प्लस b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही थी आपकी थर्ड इक्वेशन। प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।